हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। और ये टॉपिक आपको जो पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र लिखा कैसे जाता है, ये आपका 9 से ही काफ़ी बच्चे इंटर तक पहुंच जाते हैं, वहाँ भी नहीं सीख पाते ये सूत्र बनता कैसे है। तो आप कोई भी चीज़ अगर आप इंटर में हैं और आपको केमिकल में रासायनिक समीकरण में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कहीं नहीं आप सीढ़ी को छोड़कर चढ़ गए। और सीढ़ियाँ यही कक्षा 9 में, ये 9 का ही टॉपिक है। तो ये लेक्चर ऑल स्टूडेंट के लिए है जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो रिएक्शन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित समझकता नहीं जानते हैं, तो उनको रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कक्षा 12 में सारा रिएक्शन ही भरा है, कक्षा 11 में तुम्हारा रिएक्शन कम है, चलेगा, वहाँ आपका बहुत थ्योरी है और वहाँ न्यूमेरिकल है। लेकिन कक्षा 12 में सिर्फ ठोस में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, सॉल्यूशन में है, रसायन बलगतिकी में है, बस। अब पृष्ठ रसायन में नहीं है, वहाँ कोलाइडी का पूरा विस्तार किया गया। आइए हम चलते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। पहली बात, आपको संयोजकता मालूम होना चाहिए। अगर छोटा मोटा यौगिक आएगा तो आपको उसके लिए संयोजकता मालूम है। संयोजकता होती क्या है, यानी कितनी बार कहा कि आप उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छी तरह से कर लेना है। अगर उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आती है तो वही धनात्मक में हो जाती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 चार्ज, बाहरी कक्षा में 2 तो प्लस 2, 3 तो प्लस 3। लेकिन मैटर करता 4 सिलिकॉन कार्बन, इन पर प्लस चार्ज होती है। और ये कार्बन जो होता है ये तो अपवाद है, क्योंकि कार्बनिक का इसको राजा कहा गया है, कार्बन रसायन का। लेकिन मैटर करता है जैसे बाहरी कक्षा में 5 आ गया, तब बच्चे सोच रहे होंगे तो 5 में कितना जोड़ दोगे, 8 हो जाएगा, 3। इसका मतलब जब 5 बाहरी कक्षा में है तो -3 चार्ज। अगर बाहरी कक्षा में 6 है तो कितना जोड़ने से 8 हो जाएगा, 2। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2। बाहरी कक्षा में 7 आ गया तब 1 जोड़ोगे 8 हो जाने के लिए, इसका मतलब माइनस है। अगर बाहरी कक्षा में 8 है तब 0, तो 0 जोड़ोगे। इसीलिए जितने अक्रिय गैस 18वां वर्ग में रखा गया है उनकी सारी की सारी वैलेंसियाँ 0 होती है, इसीलिए वो किसी से यौगिक नहीं बनाता। लेकिन फिर भी अक्रिय गैस में क्वेश्चन कराने कितनी बार प्रतियोगिता में पूछा गया है कि कौन सा यौगिक बनाता है, तो है जेनान। यह यौगिक बनाता है, बाकी कोई यौगिक नहीं बनाता। आइए देखते हैं, जैसे हमको बनाना अगर है, ये आपका A1 हो गया तब तो ये B हो गया। मान लेते इसकी वैलेंसी A है, मान ले 2 है, इनका वैलेंसी कितना हो गया, 2 है। तो देखेंगे यहाँ की मान लेते वैलेंसी 2, इनकी 3 हो गई। अब मान लेते हैं तब ये जब इसको करोगे तिरछा गुणा करोगे तो आपका जो यौगिक बनेगा, आपका यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे A3 और B2 बनेगा। क्लियर हो रहा है। हो सकता है अगर हम ले लेते हैं C और यहाँ लिए हैं D, यहाँ 3, अब मान लेते हैं यहाँ -2 है, तो क्या C-2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ संख्या लेना है, ना कि चिन्ह लेना है। तो आप लिखेंगे C2, यहाँ D लिखेंगे 3। क्लियर हो रहा है। अभी मैं ऐसे अक्षरों बता रहा हूँ। फिर और लेते हैं, जैसे मान लेते A1 है, इसका वैलेंसी, B का मान लेते हैं 4 है, तो लिखेंगे A4 B1, नहीं लिखेंगे चलेगा। तो क्लियर हुआ यहाँ से। अब आते हैं हम यौगिक की ओर। जैसे अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिया मैग्नीशियम, यहाँ लिया क्लोरीन। गौर से देखिए, तो मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी 2 संयोजकता होती है, तो आप क्या लिखेंगे, 2। इनकी वैलेंसिया कितनी होती है, 1। क्लियर हो रहा है। अब मैटर करना है कि सर जी यौगिक बनेगा कैसे, तो हमारा वैलेंसी सेम होनी चाहिए। अब सेम होने के लिए आपको यहाँ +2 या आपका MgCl तो करेक्ट है नहीं, ये यौगिक गलत है, ये यौगिक गलत है। क्लियर हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, जब तिरछा गुणा कर देंगे तो आपका बनेगा क्या, Mg, 1 का Mg, और यहाँ लिख देंगे Cl2। ठीक है। अभी मैं 2 3 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपका ये तो हाई स्कूल कक्षा 9 के, ये जो मंडिया होता है जानते हो कितना सुस्त होता है कि नहीं होता है। वो बच्चे सिर्फ 8 से पढ़ते हैं, 9th में जाते तो बहुत सुस्त रहते। लेकिन मैं पूरा गर्दा उड़ा दूंगा मैंने कि ये मेथड मत लगाओ, तब वो आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। आइए और देखते हैं किस,
जैसे आपका ऑक्सीजन का बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होती है, हाँ, अब यहाँ हाइड्रोजन लेते इसकी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होगी। तो आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो आप OH2 तो कभी दिखा नहीं, दिखा इसलिए नहीं क्योंकि पहले पॉजिटिव लिखा जाता है बाद में निगेटिव। पहले कौन लिखा जाता है और फिर उसके बाद, इसीलिए आप देखे हैं कि NaCl जो है Cl Na तो लिखा नहीं हुआ है। जितने यौगिक आप देखे होंगे पहले आपका पॉजिटिव बाद में निगेटिव। तो पहले देखिए पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसके प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव वाला है, इसलिए क्या करना है, अगर भले ऐसे लिखे लेकिन पहले इसको H2O कर लेना है, अर्थात इसको H यहाँ कर दो, ऑक्सीजन यहाँ इसकी वैलेंसी 1 यहाँ 2, तिरछा ऐसे गुणा करेंगे तो H2O बनाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NH4 इसकी वैलेंसी होती है +1, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है। और लेते हैं SO4, इनकी वैलेंसी कितनी, डबल माइनस, अर्थात यहाँ 2 होगा, तो तिरछा गुणा करेंगे। आप यहाँ जब गुणा करेंगे तो आएगा NH4 तो ट्वाइस लगाएंगे यहाँ 2, फिर क्या लिखेंगे SO4, अमोनियम सल्फेट है। हाँ, नाम भी देखते जाइए, इसका आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आपका जल है, ये आपका अमोनियम सल्फेट है, क्योंकि अभी आप लोग 9th में, अभी आप लोग का यौगिक भी सीखना पड़ेगा। और देखिए जैसे ये हो गया फेरिक, फेरिक का मतलब क्यूप्रस है ना, फेरिक ले लेते हैं। ये देखिए फेरिक वाले में वैलेंसी 3 होती है, फेरस की वैलेंसी 2 होती है ना, या फेरस फेरिस होती है। जब फेरिक रहेगा तो 3, फेरस रहेगा तो 2। और हमको लेना है क्लोरीन, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा FeCl3, इसका नाम क्या होगा, फेरिक वाला है तो फेरिक क्लोराइड है, क्या नाम है, हाँ यहाँ नाम भी लिखिए, अमोनियम सल्फेट। इसका क्या लिखेंगे, फेरिक क्लोराइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे इसका आंसर बताइए हमको, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए कितना होगा, ये बताइए। NaSO4 तो मालूम है इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, इनका कितनी होती है, 2। तो बताइए क्या बनाएगा, आंसर दीजिए, कितना आएगा पारो, देखिए तुरंत बताइए, तुरंत तत्काल, इधर अंश बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, कितने लोग बोल सकते हो। हाँ, सोडियम सल्फेट। अच्छा नाम बता रहे हैं, सूत्र का बनेगा, बहुत बढ़िया, Na2SO। चलिए, मुझे भी खुशी होती है, देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं वो आंसर देते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो देखिए इन्होंने कहा Na2 और SO4, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, अच्छी बात। अच्छा मैटर करता है, इसका आंसर बता दो थोड़ा एक बार, तो मैग्नीशियम Mg और SO4 है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इनका बता दो आंसर। ध्यान देना एक बार, जब अगर आपको यौगिक मिल जाए तो ये समान है, काट देना, तो आएगा 1:1, तो बनेगा क्या, MgSO4, बस ये बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, नाम लिखते चलिए। क्लियर हो रहा है। आइए एक और बताइए इसका, Na और Cl लिया, ये तो बहुत आसान है, दुनिया का हर बच्चा जानता है, ये सामान्य लवण है और नमक का सूत्र है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 और इसकी 1, तो कितना तिरछा गुणा करेंगे, क्या आएगा, NaCl। सीख लिए, क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। और लेते हैं इसका, बताओ थोड़ा आंसर दीजिए इसका, CaCl। पहले बताइए कैल्शियम कितनी वैलेंसी होती है, +2, कितनी होती है, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनवा कितना है, 2, वही मुक्त इलेक्ट्रॉनवा क्या कहलाती है, वैलेंसी। हमने कहा 1, 2, 3 रहेगा तो प्लस में, 5, 6, 7 रहेगा तो -3, -2, -1, 8 रहेगा तो 0। तो वही देखेंगे, कैल्शियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2। क्लोरीनवा का बाहरी कक्षा में कितना होता है, 7 होता है, तो संयोजकता कितना होगा, -1।
क्योंकि एक ठो लेगा। तो -1 भले आप यहाँ माइनस रखेंगे कोई मतलब नहीं, माइनस नहीं लेना है, आप एक ही रखिए। आप तिरछा गुणा करेंगे क्या आएगा, CaCl2। अब दिक्कत नहीं होगा ना, अब नहीं होगा। अब देखिए एक और तरीके से कैसे बताया जाता है वो थोड़ा आपको समझिए, एक तरीके से और बता सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, मैं इसको मिट दे रहा हूँ, लिख लेना है। अच्छा एक बार पढ़ाए भी थे ना आप लोग को, चलिए कोई दिक्कत, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं। आइए एक तरीके से और देखते हैं वो वाला यौगिक कैसे होगा, वो बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन लिया हूँ, माने H2 लिया हूँ, NaCl और ले लिया Al और आपका मान लेते हैं हाइड्रोजन। अब इनमें से अगर पूछे कि कौन कौन यौगिक बना सकता, कौन किसके साथ यौगिक बना सकता है, एक Cl लिया हूँ और एक Cl2 भी लिया हूँ, और यहाँ मैं SO4 भी लिया हूँ, और यहाँ हो, ये बताइए अब कौन कौन किसके किसके साथ यौगिक बनाएगा। ये तो आपको तो ये तो दिया रहेगा, ये आसान मेथड है, माने बहुत लोअर मेथड है। लोअर मेथड इसलिए है क्योंकि 9th लेवल पर होता है, लेकिन अब हाईएस्ट पर जाएंगे तो आपसे पूछा है बताइए कौन कौन किसके साथ यौगिक बना सकता है। तो मैटर करता है कि हाइड्रोजन पर संयोजकता 1 होती है। क्लियर हुआ। ये वाले सिस्टम का होता है कि संयोजकता सेम होता है तब यौगिक बना लेता है ना। तो जैसे संयोजकता इसकी +1 हो गई और ऑक्सीजन का हो गई डबल माइनस, तो इन पर 2 माइनस, इस पर क्या हुआ +1 है, तो 2 प्लस करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे ना, कर देंगे नहीं। और जब 2 से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब H2 पर कितना है, 2+ है, कितना है, ये तो हाइड्रोजन गैस है लेकिन इस ढंग से हाइड्रोजन, अब आपका H2O बना दिया। देखो वही चीज़ ऐसे ढंग से बता रहे हैं। हमने कहा वो लोअर मेथड अपर मेथड है, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन +1 है, तो जब ये +1 है तो किसको लेगा, प्लस वालों को नहीं लेगा, हमेशा प्लस प्लस नहीं लेता है, माइनस को लेता है। किसको लेता है, तो ये ढूंढेगा -1 संयोजकता को, तो -1 संयोजकता होती किस पर है, Cl पर, तो क्या है Cl, और यहाँ हो गई माइनस। संयोजकता जब सेम है तो क्या बना लिया, HCl, हम लोग का राजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी हमने और बनाया था H2, इन पर +2 संयोजकता हो गई, ऐसे SO4 पर डबल माइनस है, SO4 पर डबल माइनस है, तो वैलेंसी 2 + 2 माइनस, जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, H2SO4। बनाया कि नहीं बनाया, ये लॉजिक अपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे और देखिए एक बार, जैसे हमको लेना है Al एल्यूमिनियम, इन पर होती है 3+, क्या होती है। अब क्लोरीन के पास तो सिर्फ सिंगल ही है, मान लेते क्लोरीन अगर लेना है तो कैसे करेंगे, तो 3 क्लोरीन पर -1, तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से, 3 से बोले तो Cl3, तो कहा जाएगा Al, और ये क्या लिखेंगे, Cl3। अभी यहीं कहीं एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं बनाए थे, चलिए ठीक है नहीं बनाए थे तो कोई दिक्कत, यहाँ भी देख लीजिए, क्लियर हो रहा है। अच्छा इसके पुराना मेथड कौन है, पुराना मेथड में क्या करते थे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख लेते थे 3, यहाँ क्लोरीन का 1 और तिरछा गुणा कर देते थे, तो क्या होता था AlCl3। तो ये नए मेथड से बताइए, दोनों लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर और क्लियरिटी करने के लिए और एग्जाम्पल लीजिए, और बताइए कौन किसके साथ बना देगा, ये बनाएगा O⸻- और Cl2, बताइए आंसर बना सकता है, नहीं, क्योंकि आपकी जो यौगिकवा होता है ना, एक ठो पॉजिटिव रहती है, एक ठो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब जाकर अलग अलग एलिमेंट जुड़ते हैं, नहीं जुड़ता। जब ऐसे यौगिक देखना जिस यौगिक में अलग अलग एलिमेंट है तो आप उसमें देखेंगे एक पॉजिटिव वाला रहता है और एक है नेगेटिव वाला, लेकिन एक ही प्रकार के जब यौगिक रहते हैं, जैसे ये भी यौगिक ही है, अगर देखा जाए ये नाइट्रोजन यौगिक ही है, ऑक्सीजन यौगिक ही है, और यह यौगिक हाइड्रोजन H2 एक यौगिक ही है, Cl2, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपस में कोवैलेंट बना लेता है, माने कि सहसंयोजक साझेदारी करता है। ये आपकी भी सिलेबस में नहीं है, आप लोग मतलब आगे जिसको पढ़ना है बॉन्डिंग के बारे में तो कक्षा 11 का लेक्चर में पढ़ लीजिए,
11 जेईई मेंस नीट वाले जो लेक्चर पढ़ी हुए वहाँ आपको पूरा विस्तार है इसके बारे में। तो आपको हमने यहाँ यौगिक बनाने सिखा रहा हूँ ना कि ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे इसमें देखेंगे नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी होगी, तो यहाँ ट्रिपल, यहाँ ऑक्सीजन में डबल और हाइड्रोजन में सिंगल। ये लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है बल्कि साझा कर लेते हैं। जैसे आप लोग दुकानदार गए हो, दुकान पर गए हो, अब आप मान लीजिए एक राम वाला व्यक्ति 1 रुपये लेकर खड़ा है 2 रुपये वाला बिस्किट खरीदने के लिए, एक ठो और 1 रुपये लेकर गया, दोनों लोग बिस्कुट नहीं खरीद, और खाना भी है तो वो लोग किए का कि खाना भी है और ख़रीदना है, इसलिए क्या करें, लेकर 50-50 का कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब पार्ले बिस्कुट दोनों लोग लिए और हुआ झंझट। झंझट इसलिए हो गया क्योंकि पार्ले बिस्कुटवा में ना 7 ठे, कई ठे। अब 7 बिस्किट जब था तो वो क्या करें, एक बार राम वाला 4 ठे ले लिया, उसको 3 ठे दिया। कहा ना कि हमने तो बराबर पैसा लगाया तो तूने दिया क्यों 3 ठे। तुरंत झगड़ा होने लगा। तो मैटर किया कि एक बिस्कुटवा में आधा आधा, ये होता है। यही साझेदारी होती है कि आप बाइक भी साझे में लेते हैं, फलाने वाला 5 लीटर तेल डलाया तो ढकाने वाला कुल ख़त्म कर दिया। हुआ बवाल वहीं में कि हमारा बाइक छुए मत, हम पैसा लगाए हैं, किस नहीं, कैसे नहीं छूने दोगे, होता है मैटर नहीं। तो ये सब जब टॉपिक होता है, इसीलिए आज साझेदारी में काम 100% खत्म हो गया है। सिर्फ 1-2% वो बहुत मजबूरी में करते हैं। क्लियर हो रहा है ना कि साझेदारी वाले सिस्टम आपकी लेक्चर पढ़ी हुई वहाँ देखना। तो आपका ये यौगिक बनाना सिखा दिए। अब थोड़ा सा मैं रिएक्शन भी बता दे रहा हूँ, एक अच्छा हाई स्कूल वाले और 12 के लिए, दोनों के लिए, आपके लिए भी है। ये देखिए क्या करेंगे, जैसे तो ये लिखना सीख लिए हो। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखोगे, लिखना। तो जैसे ध्यान देना, आपका HCl हो गया, या हमने लिया यानी Br लिया। अब आपको कहा जाए कि रिएक्शन क्या बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा, एकदम गर्दम। देखिए आप लोग 9 से ही है, हमारे कोचिंग संस्था में जो आ जाता है एकदम महान बना देते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे आ गए तब आप भले 9th में सीखिए, क्योंकि आपको अभी टारगेट हवा भरना है, लंबी सफ़र करना है, इसलिए आपको अभी से हवा भरान कर लेना है। समझा रहा है, वही करते हैं। आपका भले लेवल में नहीं है, लेकिन क्या पढ़ नहीं सकते हो? क्या ज़रूरी है आपकी एज 15 साल हो जाए पढ़ने के लिए? ये दिमकवा जो होती है सबका 1350 ग्राम है, बताया था ना। महिलाओं में 50 ग्राम कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। तो ये IQ लेवल जो होता है उसको फास्ट करने की ज़रूरत है, न कि दिमाग बड़ा करने की ज़रूरत है। ऐसा है किसी का 1500 ग्राम का होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये नेचुरल देना है। आइए देखते हैं। तो आपको यौगिक बनाना है पहला, दूसरा बनाना है MgCl2 और H2 या SO4 का रिएक्शन क्या बनेगा। तीसरा देखिए Na2 या SO4 HCl, इसमें क्या बनेगा आप बताइए। 3 ठो आपको दिया हूँ, तब से प्रयास करिए। अगर कोई बताना चाह रहा है एक बार कमेंट बताइए, और ऑफलाइन वाले कॉपी पर जल्दी बताइए, हल करके जल्दी बताइए इसको। Na2SO4 और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ Na2 लेते हैं, यहाँ NH4 ट्वाइस Cl2 है। गर्दा मुड़ा के बताओ जल्दी से इसको। आइए देखिए, अभी आपको सिखाया, कहाँ की बताओगे? हाँ सही बात है। चलिए आइए पहले सीखिए तब बताइए। तो पहली बात बताइए, इनमें पॉजिटिव कौन है? H, इसका मतलब H प्लस और Cl माइनस है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि सर Na प्लस है लेकिन Br माइनस है। तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरे निगेटिव को पकड़ेगा, और दूसरा निगेटिव पहले का पॉजिटिव पकड़ेगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब H और ये पॉजिटिव किसको लिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बनाएगा। फिर प्लस, हमने कहा पहले पॉजिटिव लिखा जाता है इसलिए सोडियम, बाद में Cl, तो आपका बना NaCl। मज़ा आया कि नहीं आया?
आइए आगे देखते हैं कि सर जी जो मैग्नीशियम पर है इस पर 2+ है, Cl2 पर 2- है, ऐसे H2 पर 2+ या SO4 पर 2-। तो बताइए पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? निगेटिव साथ। यह निगेटिव पॉजिटिव साथ। तो ध्यान से देखना कि MgSO4 बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया। फिर आगे मैटर करता है कि ये Cl2 हाइड्रोजन साथ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कहा Cl2H2, या तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं H2Cl2, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं ना। आप केमिकल में जब जाएंगे रिएक्शन में तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा, ये गलत है। आपको करना क्या है, HCl बनाकर यहाँ 2 से गुणा होता है। हमेशा यौगिक के बीच में गुणा नहीं होता, पीछे यहाँ सामने होती है। ऐसे बताइए इसका आंसर। आपको मालूम है कि आपका सोडियम जो है Na2 पर 2+ और SO4 पर क्या है 2-। यहाँ आपका हाइड्रोजन प्लस और Cl-। तो बताइए ये पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ जाएगा, क्लियर हुआ, और ये वाला निगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो आपका मैटर करता है बनाएगा NaCl और क्या बनाएगा H2SO4। अब मैटर करता है ये कैसे हुआ, क्योंकि इनकी वैलेंसिया तो +1 ही है ना, लेकिन SO4 की -2 है, तो +2 करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है कि नहीं है, और इसलिए 2 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना है। संतुलित वाला काम एक अच्छा आपके 10 के लेक्चर में है। तो आप देखिए 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, SO4 सिंगल SO4 सिंगल, और यहाँ देखिए सोडियम इस साइड 1 इस साइड 2, अब क्लोरीन इस साइड 2 इस साइड 1, तो सोडियम 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा। तो ये आपकी रिएक्शन होगा, क्लियर हो रहा है। आगे मैटर करता है Na2SO4, तो आप इसको तुरंत तोड़िए। Na2 पर कितना है 2+, फिर उसके बाद देखेंगे क्या SO4 पर कितना होगा डबल-, फिर आप देखेंगे प्लस में, इधर देखिए प्लस में बताइए कितना होगा, इधर बताइए कितना होगा। आइए देखिए NH4 पर हमने कहा कि होती है +1, अगर जब 2 है तो समझ जाइए कि 2 हो गया। ऐसे Cl2, अच्छा यहाँ Cl2 भी है तो कितना है 2, ये आपका NH4Cl भी कर सकते हो, जैसे ये रिएक्शन लिखा है NH4 से, क्योंकि 2 समान है, हमने कहा कट जाता है, तो NH4Cl नौसादर का भी सूत्र यही है। तो आप क्या देखेंगे इसमें कि ये सोडियम निगेटिव जाएगा किसके, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा, ये निगेटिव है, और ये किसके साथ जाएगा इसके साथ। तो आपका बने क्या NaCl और प्लस क्या बना NH4, इस पर 2 वैलेंसी, इस पर भी 2 वैलेंसी, तो क्या बनाएगा NH4 ट्वाइस और SO4, क्लियर हुआ। लेकिन आप यहाँ वैलेंसी वाली मेथड कि सर ये Cl2 तो आप यहाँ देखिए 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ 1 सोडियम 1 क्लोरीन, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो मजा आएगा नहीं रिएक्शन में, हाँ। अब इसके लिए मैं अभी इससे और बड़े यौगिक बनाने के लिए नया वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बच्चे ज़्यादा लेंदी देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से सीख मिले, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी सीखे हों तो बहुत मेरे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि हमने हमारे पढ़ाए हुए से अगर थोड़ा सा भी सीख हमारे लिए इतना ही बहुत है। मैं नहीं कहता बहुत बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए बस। अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो थोड़ा शेयर करें अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने मित्रों के साथ ना। और ये जरूरी नहीं है कि आप 9 से 12th का पूरा पढ़ाया जाता है आपके सदस्य कोई। अच्छा IRT पॉलिटेक्निक हमने कहा अगर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। मैं IRT ऑल इंडिया रैंक 41 से क्वालिफाइड भी हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।